नमस्कार दोस्तों। ये सीईटी का पेपर है। सीईटी का पेपर है 12वीं वाली का। ठीक है, 12th लेवल। और किसके माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी कि आरएसएसबी के माध्यम से। परीक्षा का नाम एवं कोड है सूचना व समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंड स्तर 2024 प्रथम चरण यानी प्रथम पारी का है। S17 कोड है। और परीक्षा की दिनांक 22/10/24 है। 22/10/24 है। 22/10/24 है। ठीक है ना। तो कोई त्रुटि की संभावना नहीं है क्योंकि दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है और वह ऑथेंटिक है, जो ऑफिशियल है वहाँ से ही डाउनलोड की है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, व्याकरण, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, इस वजह से। और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश इनको नहीं देखेंगे। 20 25 इस प्रकार के क्वेश्चन है, सभी बता देता हूँ। इस प्रकार का पेपर है ये। निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि नहीं है? बीच में राजस्थान जी के, बीच में इंडिया जी के है। सभी तरह के, हिंदी, व्याकरण, साइंस, सब तरह के हैं ऐसे, है ना। तो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऐसे है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। शुरू से देखते हैं। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। बताइए क्या आएगा इसमें? एक में अन्वीक्षण में यण है, यण। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। अन्वीक्षण यण है ना। अयादि में ए या फिर या आएगा, अगर वो जोंट है ना तब करते हैं संधि। तब धीर का बता दिया। जैसे कि वृद्धि है, वृद्धि अपन को ये याद है, वृद्धि की जो ये मात्रा है ना, ये ऊपर मात्रा लगेगी। ठीक है, ऊपर मात्रा लगेगी ये। तो भाई यानी कि वृद्धि यानी मात्रा की वृद्धि हो रही है, वृद्धि संधि में पहचान है ये। धीर का मतलब जैसे कि आ, है ना, आ और ओ, ये वाली मात्रा। ठीक है ना। औ ये ऊपर है ना, दो मात्रा लगती है ना। आ और ओ, है ना, और फिर औ। ठीक है, औ, इस प्रकार की मात्रा लगेगी ये इसमें। दीर्घ में वृद्धि, वृद्धि ये जो मात्रा है, ये मात्रा की वृद्धि होगी इस प्रकार की, है ना। ये आएगी, संधि विच्छेद करते हैं ना तब वो जोंट होता है, तब उसकी जो है ना गुण में ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी। संधि विच्छेद करते हैं जब, पहचान बता रहा हूँ। अयादि में है, यण में, ये अन्वीक्षण में ये यण है। अन्यव्यय है ना, यण। विसर्ग को सब जानते हैं, हलंत वो है ना, हलंत। विसर्ग और व्यंजन, व्यंजन है ना। आगे चलते हैं, व्यंजन और देख लेना ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, अया संधि, यण संधि। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है यण। ठीक भाई। जैसे कि मैथ एक उदाहरण का, अब इसमें कौन सी है? वृद्धि, वृद्धि संधि है, इसमें मात्रा लग रही है ना, तो ऐसे है। नायिका, इसमें अया ए, ये अया दी आएगी। नायका, नायका अया है ना, ये। ठीक भाई। तो अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है यण है। निम्नलिखित किस में स्वर संधि नहीं है? किस में स्वर संधि नहीं है? बताइए। संधि के कितने भेद होते हैं, है ना। मुख्य रूप से 3 होते हैं, स्वर संधि, है ना, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर संधि है ना, स्वर संधि के ही अंदर 5 भेद है, जैसे कि ये दीर्घ, गुण, है ना, और वृद्धि, ये जो सब है वो इसमें ही है। स्वर में स्वर के 5 है ना। और फिर स्वर के 5 है, स्वर संधि, स्वर संधि और स्वर संधि के 5 है, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सब जानते हैं विसर्ग को। तो निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि नहीं है? चलिए बताइए क्या आएगा इसमें? स्वर संधि नहीं है। स्वर यानी कि ए, है ना, भवन, शब्द, मैतेक्य, नायिका। मैतेक कर दें इसमें, 2 में शब्द है, स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। और देख लेना आपके हिसाब से, मैंने मेरे हिसाब से याद कर रखे हैं। ठीक है ना। जब अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, एक में ए है, यण, यण। और निम्नलिखित में किस में स्वर संधि नहीं है? स्वर नहीं है। जब 2 में डी है, इसमें नहीं है। भवन, नायिका, मैतेक, स्वर संधि। तो ये स्वर संधि का ये पूरा वही दे दिया इसने, पूरा विस्तार ही। क्योंकि भाई अपन को क्या बताना है, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है ना। जैसे कि दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है
है ना। 5 ही तो प्रकार है, शब्द कोई प्रकार है नहीं, शब्द नहीं, वो ये जो जॉइंट करेगा ना तब पता चलेगा इसका कि भाई इसमें कौन सी संधि आ रही है। संधि करने के बाद में तब पता चलेगा। जब इसमें शब्द है, जब मैत्रेय है ना, भवन, नायिका। काल के आधार पर क्रिया के कितने काल की क्रिया के 2 हैं, 3 में है ना? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? 3 है भाई। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के, काल के, तो जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? 3 होते हैं ना, देख लेना। दोबारा देखते हैं। अनवीक्षण, यण, निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है, शब्द नहीं है। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? 3 है। और आगे चलते हैं आराम से ना, जल्दीबाजी नहीं। फिर विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये बताइए भाई। व्याकरण का तो क्या है, आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने क्वेश्चन सही होंगे, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी के व्याकरण हो चाहे इंग्लिश के व्याकरण हो। ये है जीके, हर फैक्ट याद होना चाहिए। तो विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्री हरिकोटा, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर बेंगलुरु, हैदराबाद। कौन सा करें? विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये कंफ्यूज करता है यार बार बार। अब जैसे कि विक्रम साराभाई दे दिया, एक में देगा सतीश धवन, ठीक है ना, या फिर वो एक में श्री हरिकोटा पूछेगा। ये है, ये क्लियर याद नहीं है। 8 में बी है तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तब है ना। अब इसको तो क्लियर करें, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा सब देख लेंगे इसको ना। विक्रम साराभाई स्पेस, विक्रम है ना, विक्रम, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम। विक्रम है ना, तो विक्रम तिरुवनंतपुरम, ऐसे याद कर सकते हैं। विक्रम, विक्रम में है, विक्रम तिरुवनंतपुरम देगा, वो बार बार में देगा। तो अगर देना चाहे तो वो ये भी दे सकता है। विक्रम नहीं दिया, साराभाई स्पेस सेंटर दे दिया, तो फिर है ना, तो कैसे भी दे दे वो, है ना। विक्रम तो देगा, ऐसे नहीं है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है ये, है ना। विक्रम का मैं, तिरुवनंतपुरम का मैं, विक्रम तिरुवनंतपुरम साराभाई स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा में कौन सा है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है विक्रम, है ना, विक्रम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। फिर जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। जब इसको हटाते हैं ना, जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। स्वच्छ मंडल, कॉर्निया स्वच्छ मंडल। 10 में सी है। एस्टिमेग्जिम अबिंदुकता, दोबारा देखे यार। अन्वेषण में प्रयुक्त स्वर संधि है यण। निम्नलिखित किस स्वर संधि नहीं है? शब्द स्वर संधि नहीं है, स्वर 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 है ना। मैत्रेय, नायिका, भवन, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं बता सकता है कोई? स्वर संधि के, स्वर संधि के 5 भेद है। ध्यान नहीं है यार, पढ़नी पड़ेगी व्याकरण भी। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? ये 3 है। फिर विक्रम साराभाई, विक्रम मैं से मैं, तिरुवनंतपुरम। फिर भाई कछु तो याद रहे। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। ये है एस्टिगमेटिज्म, अबिंदुकता। मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि को, और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि को। कैटेरेक्ट बोलते हैं मोतियाबिंद को। निकट दृष्टि किसको बोलते हैं? मायोपिया को।
निकट दृष्टि दोष तो नहीं है ये, मायोपिया। हाँ ये निकट दृष्टि दोष ही है, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे देगा तो दे देगा भाई वो, ये तो पढ़ता है अपन को कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। जैसे कि दूर दृष्टि दोष में किसका उपचार करेंगे? दूर की बात कर रहा है ना ये, तो उल्टा है इसमें। जैसे कि दूर, दूर तो दूर की नज़र तो सही है, तो नज़दीक की खराब है। अब नज़दीक के लिए 3 अक्षर का लेंस, उत्तल। ठीक है भाई, ये हो गया उत्तल, है ना, नज़दीक के लिए उत्तल। अब निकट दृष्टि दोष के लिए, जैसे कि निकट है, अब निकट तो निकट में निकट की सही है नज़र, दूर की खराब है। तो दूर के लिए, तो दूर है ना भाई, तो दूर है तो वो बड़ा नाम आ रहा है दूर, तो दूर के लिए बड़ा नाम आएगा कौन सा? अवैतल। 4 अक्षर है इसमें, अवैतल, अवैतल 4 अक्षर है इसमें। इसके निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। जब निकट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो देगा तो ये, अगर इंग्लिश में देगा तो फिर टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये भी पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं। निकट को बोलते हैं, निकट का मतलब क्या है? निकट की तो नज़र सही है, इसकी दूर की खराब है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? निकट की दृष्टि, निकट दृष्टि तो निकट की सही है, दूर की खराब है, दूर के लिए अवतल का, मायोपिया, है ना, मायोपिया। दूर दृष्टि दोष में दूर की सही है, नज़दीक की खराब है, तो नज़दीक के लिए उत्तल का, हाइपरमेट्रोपिया ये है। जब निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है पिया। अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, कैटेरेक्ट, मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद। ठीक, इसके बाद में निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? हम, मैं, वे, आप। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? हम, मैं, आप, वे। क्या नाम है? सी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक, बता अब क्या आएगा इसमें? जातिवाचक किसी व्यक्ति, ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जब ये बात क्या कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सती, ठगी, विद्वान। क्या ही कर रहे हैं अब इसमें? जाति का कौन सा पता चल रहा है? ठगी कोई जाति है, सती जाति है, विद्वान, सती, विद्वान, ठगी। गांव जाति नहीं है। क्यों? गांव शहर, वैसे कि गांव का हो गया, शहर हो गया, ये भी तो अलग कैटेगरी निर्धारित कर रहा है। ठगी, विद्वान, चलिए गांव करते हैं 12 में। गलत है, ठगी है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये ठगी नहीं है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठगी, ठगी नहीं है भाई। ये जातिवाचकन को कैसे याद करें कि इसमें जातिवाचक है कि कौन सी वाचक है? क्या ही पता लगेगा इसमें कि भाई इसमें ही जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाम, विद्वान और सती, ठगी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कैटेगरी नहीं है, ठगी में है। कहाँ ही पता हो भाई। वाक्य और क्रिया, जब क्या करें इसमें? राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, वेदांत पढ़ता है, शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, वह लड़का चल बसा। जब पढ़वाता है तो ये तो प्रेरणार्थक कर दिया ना इसमें। जब सी में दो, ये तो क्या 14 में सी है, वह 13 में सी है, 13 में सी है, यही आता था, इस वजह से हो गया है 13 में सी। 4 3 2 1 उल्टा है। जब राम रोटी खाता है, सकर्मक क्रिया है, वेदांत पढ़ता है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वेदांत पढ़ता है, अकर्मक क्रिया है वेदांत।
वेदांत पढ़ता है, अकर्मक क्रिया है। शिक्षक शिक्षार्थी से किताब पढ़वाता है, शिक्षक शिक्षार्थी से किताब पढ़वाता है। राम रोटी खाता है, सकर्मक क्रिया। वेदांत पढ़ता है, तेरामसी। राम रोटी खाता है, सकर्मक क्रिया। वेदांत पढ़ता है, अब इसमें सकर्मक क्रिया क्यों नहीं है भाई? जैसे कि राम रोटी खाता है सकर्मक है, तो वेदांत पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है अकर्मक है, तो अकर्मक है इसमें, वेदांत पढ़ता है। तो अगर इसको ये कर देते कि भाई वेदांत पढ़ रहा है, तो फिर ये सकर्मक हो जाती। सही बात है। अगर ये कह देता कि वेदांत पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक हो जाता है इसमें। लेकिन इसमें पढ़ता है, लेकिन ये पता नहीं कब पढ़ता है, अब पढ़ता है, बाद में पढ़ता है, या फिर कब पढ़ता है, ऐसे नहीं है। तो इस वजह से ये अकर्मक क्रिया है। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, ये तो प्रेरणार्थक है। वह लड़का चल बसा, ये संयुक्त क्रिया है। राम रोटी खाता है, सकर्मक क्रिया। वेदांत पढ़ता है, राम रोटी खाता है, सकर्मक क्रिया होगी, है ना, सकर्मक क्रिया। वेदांत पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। वह लड़का चल बसा, संयुक्त क्रिया। शब्द और विपरीतार्थक शब्द, शब्द और विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। ऊर्ध्व का, अवसान का, अवसान का, अवसान का आरंभ, है ना। और सुधा का, सुधा का जहर हो जाएगा। और तिक्त का, ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व का अध हो गया, है ना, ऊर्ध्व का अध। तिक्त का मधुर हो गया। 14 में सी, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 और ये 1 और ये 4। ऊर्ध्व का अध है, अवसान का, है ना, अवसान नीचे जाना, आरंभ का शुरू करना। तिक्त का, तिक्त का मतलब कठोर समझ सकते हैं, है ना, कठोर, तो कठोर का ये मधुर, है ना। कठोर का कोमल आएगा। जिस भाषा में और जिस हिसाब से वो पूछ रहा है उसी प्रकार से देना पड़ता है। जैसे कि दिन का वो रात, दिन का अगर विलोम पूछेगा ना तो रात ही लिखेंगे, ना कि दिवस अगर पूछ रहा है तो अपन रात लिखें, नहीं, दिवस का रात्रि आएगा। दिन का जिस प्रकार रात है, इसी प्रकार दिवस का रात्रि है। यानी कि जो जिस भाषा में पूछ रहा है उसी प्रकार से आंसर देना होता है। जब ऊर्ध्व, 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 ऊर्ध्व का अध हो गया ना, ऊर्ध्व का अध, अवसान का आरंभ, तिक्त का मधुर, सुधा का गरल। 14 में दोबारा देख, 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। ऊर्ध्व का अध, अवसान, ऊर्ध्व का अध हो गया, कोई दिक्कत, ऊर्ध्व का अध हो गया, है ना। ऊर्ध्व का अध, ऊर्ध्व का अध, ऊर्ध्व का अध, ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व का यानी ऊपर उठने वाला, है ना, अध नीचे, अवसान आरंभ, तिक्त मधुर, सुधा गरल। धीरे धीरे में कौन सा समास है? ये तो वो है यार, धीरे धीरे। अब यही समास कर दें। वैसे इसमें क्रिया वाचक विशेषण आते हैं धीरे धीरे में, 15 में, है ना। अव्ययी भाव। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। 16 में, 16 में बी है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है।
केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है। 17 में ये है कैंटिनेशन श्रृंखला। पता को नहीं भाई, साइंस है। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी कहलाता है कैंटिनेशन श्रृंखला। फिर आगे चलते हैं। एक मीनार निम्नलिखित में से माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर क्षमता है। निम्न में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? 22 में क्या है? 22 में सी है 2300। निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर की क्षमता है? 2300 है ये। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? 23 में डी है CTRL+F6। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्क विंडो पर ले जाएगा? 23 में डी है ना। दोबारा ही देख लेते हैं इसको, है ना। ये कुछ सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है यार सही। अणुवीक्षण में प्रयुक्त स्वरसंधि है जब एक में ए है यण, 2 में डी है शब्द। किस में स्वरसंधि नहीं है? ये शब्द में नहीं है। मत्यक है, नायिका है, भवन है। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? ये 3 है। और विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष, विक्रम में से तिरुवनंतपुरम। और एक 500 फेरे की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। यदि कुंडली का 1.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो कुंडली का चुंबकीय विध्रुवण आघूर्ण है 9 में डी है 45 एम्पियर मीटर 2। जब कोणीय स्वच्छंद मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। 10 में सी है। ये है मायोपिया निकट दृष्टि को बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि को बोलते हैं, कैटेरेक्ट मोतियाबिंद को बोलते हैं। निम्न से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है बे, है ना। हम, बे, आप, ये निश्चय है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जब ठगी नहीं है भाई इसमें, जबकि गाम है, विद्वान है, सती है। जब 13 में सी है 4-3 उल्टा है ना। राम रोटी खाता है सकर्मक क्रिया, वेदांत पढ़ता है अकर्मक क्रिया, शिक्षक विद्यार्थी किताब पढ़वाता है प्रेरणार्थक क्रिया, वह लड़का चल बसा संयुक्त क्रिया। जब 14 में बी सी है 2-3-1-4, 2-3-1 और 4। उर्दव का अध, अफसान का आरम, तिक्त का मधुर और सुधा का गरल। धीरे धीरे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव भी है ना 15 में। एथेनॉइल अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है 16 में भी है केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन का गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है 17 में है कैटिनेशन श्रृंखला। फिर निम्नलिखित में कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? 22 में सी है 2300। एक्सेल का निम्न में कौन सा कमांड आपको अगली वर्क विंडो पर ले जाएगा? 23 में डी है CTRL+F6 टैब। राजस्थान के कोटा बूंदिया, ये काम कहें अपना का ना, इनको पढ़ते हैं ढंग से। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली कौन सी है? ये तो वही है ना, हाड़ौती है। बागड़ी डूंगरपुर साइड है ना। भीली ये उधर उदयपुरी ही आ जाएगी, है ना। मालवी ये इधर है, जो मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है ना, मालवा वाड़ा, वहाँ है ये मालवी, हाड़ौती। ठीक, बागड़ी
फिर बीचियो लालर, आर्यन बात समझ में। भाई हाड़ौती का तो ये आ गया, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बागड़ी उदयपुर डूंगरपुर आएगी, बागड़ी है ना, बागड़ी 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 बागड़ में। अब बागड़ किसको कहते हैं, उदयपुर डूंगरपुर बोलते हैं बागड़। और वांगड़ वो ऊपर है बिंदीवाड़ा है ना, इधर सीकर झुंझुनू वगैरह। वो सीकर झुंझुनू है, वो है शेखावाटी, ध्यान देना, वो है शेखावाटी। ये है हाड़ौती, शेखावाटी में और हाड़ौती में कंफ्यूज मत हो जाना। शेखावाटी सीकर झुंझुनू वगैरह वाला एरिया शेखावाटी, और ये बिंदीवाड़ा वांगड़ है ना, वो है वो ये शेखावाटी। और हाड़ौती ये कोटा बूंदीवाड़ा है ना। मालवी ये शायद ब्रजल पर भरतपुर में, तो मालवी कहाँ है। भीली उदय ये डूंगरपुर आएगी शायद भीली। बीचियो लालर नोकिया और शिखर राजस्थान के हैं। बीचियो लालर नोकिया और शिखर। बीचियो लालर ये वो है क्या, लोकगीत है ये, बीचियो से पता चल रहा है, बीचियो 25 में है ना लोकगीत। बीचियो लालर नोकिया, नोखिला है, बीचियो लालरे नोखिला और शिखर। ध्यान देना बात में, ये तो बिचियो से कर दिया अपन ने, कहाँ बिचियो कि ये गीत ही होगा गारंटी से। लेकिन अगर इसने लालर नोकिया और शिखर दे दिया तो, या फिर नोकिया और शिखर दे दिया तो बिचियो लालर नोकिया और शिखर लोकगीत है। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक युद्ध के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जब 26 में भी है, गोगा जी है, गोगा जी ऐसे याद कर रखा है, दो गे आ रहे हैं, गोगा जी। तो गोगा जी तो ये द देरवा है, द देरवा अन दे गे दे 26 में बी गोगा जी। जिसके समान दूसरा नहीं वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। जिसके समान दूसरा नहीं वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। जिसके समान दूसरा नहीं वह इस विग्रह लिए अद्वितीय है, तो 27 में। 8 बार न्योतहा लोकोक्ति का अर्थ है मौज मस्ती से जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 29 में भवदीय है। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अधोलेख का मतलब समझ रहा है, जो नीचे लिखे जाता है ना, वो नीचे, जैसे कि अपन लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक है ना, विषय, भाई सेवा में लिख दिया, सेवा में श्रीमान, फिर ये विषय लिख दिया यहाँ, विषय, ये विषय है ना, ये डिटेल लिख दी, सेवा में श्रीमान जो भी है ना, सेवा में, ये सेवा में लिख दिया यहाँ, सेवा में, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी है, ये विषय लिख दिया यहाँ, विषय, ये गया विषय है ना। विषय के बाद में फिर यहाँ से चालू करेंगे। 7 ये नंबर निवेदन है कि सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा कराएं, आपका अधिकार, आपका आज्ञाकारी शेष फला फला फला, ठीक है ना, ऐसे लिखते थे अपन। जब वो ये जो फला फला नीचे लिखते हैं ना, उसकी बात कर रहा है अधोलेख की। 29 में भी भवती है। कार्यालय पत्र के बारे में। फिर आगे चलते हैं, ये पार नहीं पड़ेगी है ना। फिर अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। पक्षी है, पतंगा है, बादल है, क्या सूर्य है। पतंग का, बादल नहीं है, पतंग का। देखते हैं 36 में। 36 में सी है, हाँ बादल नहीं है, बादल नहीं है। पतंग का पक्षी है, सूर्य है, पतंगा है, पक्षी सूर्य पतंगा, बादल नहीं है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तदित। गलत, ये पहले भी आया था यार, ये तो अलग अर्थ में आया होगा ये तदित। तदित किसे कहते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत। 37 में डी। कुछ आ रही है बात समझ में। कृदंत और देख ले।
बताओ भाई, ये कृदंत कैसे है इसमें? 1 मिनट रुक देख। अब बता। 36 में सी है। बादल। अनेकार्थ शब्द पतंग का अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। बादल नहीं है, पक्षी है, सूर्य है, पतिंगा। पतिंगा भी बोल सकते हैं इसको, पतिंगा है ना, पतिंगा, पतिंगा। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ये कृदंत है, तो तद्धित किसे कहते हैं? है ना, कृदंत है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत। 37 में डी है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। 37 में डी है। ठीक भाई, 37 में डी है, क्रिया के अंत में। और तद्धित किसे कहते हैं? तो कृदंत है ना, अंत कृदंत। कृदंत को अंत में लगते हैं, कृदंत अंत। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। उपसर्ग की बात है ना, तो ए पीतु, यहाँ पर अपी कर दें क्या इसमें? 38 में अपी है। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है, अपी। पेंगोंग त्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में किस उपखंड में पाई जाती है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प सुने। पेंगोंग त्सो झील 39 में डी है। कश्मीर लद्दाख का उत्तर पश्चिम हिमालय। भाई ये बोल रहा है पेंगोंग त्सो झील है ना, पेंगोंग त्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कश्मीर लद्दाख का उत्तर पश्चिम हिमालय 39 में डी है। पेंगोंग त्सो झील हिमालय के निम्न किस उपखंड में पाई जाती है? कश्मीर लद्दाख या उत्तर पश्चिम हिमालय। अपितु में अपी है ना, ये कृदंत है। कहाँ लगते हैं? क्रिया के अंत में लगते हैं। अनेकार्थी शब्द पतंग का, ये बादल नहीं है, जलज बोलते हैं बादल को, है ना। पक्षी, सूर्य और पतिंगा। पक्षी, सूर्य, पतिंगा। पेंगोंग त्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में किस उपखंड में पाई जाती है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कश्मीर या लद्दाख या उत्तर और पश्चिमी हिमालय। कश्मीर या लद्दाख या उत्तर पश्चिम हिमालय। 39 में डी है। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। राज्य मानवाधिकार आयोग का मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को, नहीं ऐसा नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है ये तो ना, यही है इसमें। जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन की स्थिति का अध्ययन करना। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रयास करना। 40 में भी है। हतोत्साहित नहीं करेगा, प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। यह है। जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन की स्थिति का अध्ययन करना। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रयास करना। कैसे संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां 41 में ना, 73वां 74वां नगरों से है। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री। ये प्रधानमंत्री तो नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है। अब राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये बता राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का जो न्यायाधीश होता है ना, उसकी नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। अब राज्यपाल को कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है ना, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति हटाएगा नहीं। तो क्या इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कर दें? राष्ट्रपति करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। वो अलग अलग है यार, ये सब राष्ट्रपति है, ठीक है। जैसे कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। तो जो राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश है उसको कौन नियुक्त करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो करेगा, और नियुक्त वही करेगा, है ना, राजस्थान का जो मुख्य न्यायाधीश है। तो फिर यहाँ पर राज्यपाल करेगा, राज्यपाल नहीं, मुख्य न्यायाधीश करेगा, तो हटाएगा कौन, है ना। जैसे कि अगर राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश है उसको नियुक्त कौन करेगा, जो वो है ना सुप्रीम कोर्ट का ना, वो करेगा, लेकिन हटाएगा शायद राज्यपाल। ऐसे है ये कुछ, है ना, देख लेना। और निम्नलिखित में से जलज, है ना, जलद और जलज, जलद, जलद ये ऐसे है, जलद का अपन ने बादल कर रखा है, बादल, जलद का दे, तो ये बादल है जलद। और जलद ये जैसे जलद ये पानी है, जब जलद बादल हो गया और जलद ये कमल हो गया, क्योंकि पानी में तो होता है कमल। 45 में सी है, बादल और कमल। जलद तय से बादल, जलज कमल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस व्याख्यान से शुरू होती है, हम भारत के लोग। 46 में, भारत के लोग। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने के लिए, ये बताइए पुंछी आयोग किससे संबंधित है। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से ही है, 2010 की बात है ये, और देख लेना भाई। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी। ये अशोक मेहता समिति, तो वो है ना अशोक मेहता, जो द्वितीय का देता है, यानी कि जो त्रिस्तर है उसको त्रिस्तर को हटा के 2 कर दो। और अशोक ये बलवंत राय मेहता, ये 3 की बात करते हैं। जब 47 में भी है सरकारी आयोग। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्रीय संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई। 47 सरकारी आयोग, सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग। राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति निम्न किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ये तो राज्यपाल है, 48 में राज्यपाल, राज्यपाल। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित किस आयोग या समिति की नियुक्ति की गई थी। 1983 में सरकारी आयोग। जब सरकारी आयोग संबंधित है 1983, केंद्र राज्य से संबंधित है कौन सा, पुंछी आयोग, 2010 की बात है, सन देख लेना, है ना। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से, और ये सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से 1983। अशोक मेहता, ये द्वितीयकरण की बात करते हैं। जो पंचायत है ना, जैसे कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो उसको 2 की करने की बात कहता है ये अशोक मेहता, 2 नाम है इसमें। और जो ये है कौन, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, उसमें 3 नाम है, तो वो 3 की बात करते हैं कि भाई ये बेस्ट है 3 जो व्यवस्था है। जो हम भारत के लोग, और जीके होती तो और बढ़िया रहता। आगे चलते हैं। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है।
फड़। श्रीलाल जोशी ये भीलवाड़ा गणचास में है ना, भीलवाड़ा है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में अशत कथन का चयन करें। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में अशत कथन का चयन करें। इसको अपन ही करेंगे, लग जाएगा, टाइम लगेगा तो गलत होएगा तो हो जाएगा। चल बता क्या आएगा इसमें। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की। सत्य है। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। सस्पेंस रखते हैं। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन को उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। ये हो सकता है, ये भी सत्य है ना। उन्होंने संत सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। मासिक बैठकें, ऐसा नहीं है मासिक बैठकें कोई ऐसा फिक्स नहीं था, तो ये सत्य है। और हिंदू धर्म बनाए रखने के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या 50 में डी कर दें? 50 में डी सही है। ठीक भाई। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की। संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, हाँ चल जाएगा। उन्हें हिंदू धर्म बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। भगत आंदोलन, संत सभा। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन को उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। आगे चलते हैं। होती तो ये मानगढ़ धाम में ही, लेकिन ये फिक्स नहीं था कि मानगढ़ धाम में ही होगी और मासी की बैठक होगी, ऐसा कुछ नहीं था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड है। 51 में मांड। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब 52 में ए है। इसको हटा देते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब एक को हटा देते हैं, है ना। बात आ रही है किसकी? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में। दोबारा देख। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में आ रही है, और वो भी उपोष्ण कटिबंधीय के बारे में असत्य कथन का चयन करें। जब यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। जब 52 में ए है। ठीक भाई, ये है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। उपोष्ण कटिबंधीय, यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। सत्य है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। सत्य है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण यानी कि उष्ण, है ना। उष्ण है लेकिन कम है उष्ण, वही बात है ना। उष्ण है लेकिन कम है उपोष्ण। कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। माउंट आबू और हरियाली स्थायी रूप से और वन सिरोही में पाए जाते हैं। ये गलत है। ए निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय मैदान है 53 में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में, ये मध्य प्रदेश है, वन्यजीव अभ्यारण्य है।
वन्य जीव अभ्यारण्य है? पश्चिम बंगाल है, लक्षद्वीप है, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य। हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पश्चिम बंगाल करें या फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह करें? चल ये करते हैं सी, 54 में। सही है भाई, क्योंकि वहाँ की आबो हवा भौगोलिक स्थिति इसी प्रकार की है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हिमालयन यू टेक्सस बोलीचियाना क्या है? 55 में। एक औषधीय वृक्ष है। हिमालयन यू एक औषधीय वृक्ष है। हिमालयन टेक्सस बोलीचियाना क्या है? एक औषधीय वृक्ष है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? कौन बने बताइए। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? 56 में। सी है, मान सिंह। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप की बात है, मान सिंह स्वर्ण पदक। मान सिंह है ना, मान सिंह संबंधित है किससे? दौड़ से। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है? भारत है, 57 में, है ना, भारत सबसे बड़ा उत्पादक। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है? विधिमान। वैलिड का मतलब है विधिमान। फिर राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? 59 में ए है, किशनगढ़। ठीक है, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? किशनगढ़। ठीक, किशनगढ़। दोबारा देख ले, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? मार्बल है ना, किशनगढ़। जब किशनगढ़ एक अजमेर की भी तहसील है, और ये शायद कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है ना। तो मार्बल डंपिंग यार्ड एक किशनगढ़ है, ध्यान रखना है ना। ये पता नहीं है कि ये अजमेर में है कि कहाँ है, कि राजसमंद में, उदयपुर में कहाँ है ना, लेकिन किशनगढ़ है। और वैलिड विधिमान्य। दूसरा मोबाइल उत्पादक देश भारत। एशिया मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन? मान सिंह। हिमालयन यू टेक्सस बाली चियाना क्या है? एक औषधीय मिट्टी का एक प्रकार। नहीं, ये डी है ना, 55 में, एक औषधीय वृक्ष। फिर बैलेड डंपिंग यार्ड किशनगढ़। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? 60 में। 11 अक्टूबर 2022 है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? क्या है इसमें? 60 में भी। 11 अक्टूबर 2022 है। दोबारा देख, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, ये कौन सी योजना है भाई? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? 11 अक्टूबर 2022। 11 अक्टूबर 2022। योजना भी अलग ही पूछी है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, 11 अक्टूबर 2022। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में लिखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग। 61 में। 61 में बी। ठीक, सैन्य दुर्ग।
जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? जब आभूषणों के साथ दफनाते थे 62 में सी है आहड़। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बागौर भीलवाड़ा में। कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के? ये तो राजस्थान पत्रिका है 63 में। पंजाब राजस्थान पत्रिका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? है ना, समानता और स्वतंत्रता, जो दोनों ही दे रखे हैं इसने। 42 में संविधान संशोधन कब हुआ? 1986 42वां। ठीक है 1986। भाई 4 और 2 ये तो 6 हो गया। अब 6 में अगर एक और 2 जोड़ देंगे है ना, ये संख्या की 6, और 6 में अगर 2 और जोड़ देंगे है ना तो ये 8 आ जाएगी, यानी कि 86, यानी कि 1986। तो 42 में संविधान संशोधन कब हुआ? 1986 में। 1986 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां। ये कौन सा जोड़ा था इसमें? समान। 64 में सी है अखंडता। अखंडता है। और ये जो 42 में संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, कुछ ऐसे है ना। अखंडता है, अखंडता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना, है ना। रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाना। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना। भाषण देना, ये है। ये न्यूनतम मजदूरी तो मिलेगी भाई 65 में, है ना। अधिकारों का उल्लंघन है। जबकि तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना ये है। ठीक, तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना ये है, ये उल्लंघन नहीं है। रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाना ये भी नहीं है। भाषण देना ये है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्नलिखित कौन सा शॉर्टकट कमांड है? जो 66 में सी है CTRL+P। CTRL+P है 66 में सी। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए ना, जब ये तो शॉर्टकट कुंजी होगी CTRL। ये तो याद भी है अपन को, अगर कछु भी अगर याद नहीं है और अगर ये शॉर्टकट की बात करता है तो CTRL है, तो वो तो ज़रूर आएगा, है ना। और जो नाम पूछ रहा है जैसे कि प्रिंट है, तो प्रिंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो P। बस ऐसे आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाते हैं, कुछ कुछ की बात है जो बात अलग है ना भाई। तो ये ज़रूर आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। शॉर्ट कुंजी की बात है तो CTRL ज़रूर आएगी। जब अगर CTRL भी याद है तो फिर हो जाता काम। फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़ों को चुनिए। गेहूँ रबी सोनारा 68 में ये है, यही है। गेहूँ रबी और सोनारा फसलों के सबसे उपयुक्त। गेहूँ रबी की फसल है और एक ये किस्म है इसकी सोनारा। सोनारा। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? तो क्या ही करें इसमें, ये लैंड स्टीनर है 69 लैंड स्टीनर। पहले भी आ चुका है ये। रक्त को विभिन्न वर्गों में, ये वही है जैसे कि A, A, B, O, ये रक्त समूह दिया था ना, वो उसकी बात है। लॉर्ड लैंड स्टीनर। निम्नलिखित में से माँ के दूध का कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? पता नहीं है। 70 में ए है IgA। IgA है भाई, IgA। अपूर्णता रोग और रोग के लक्षण। जब स्कर्वी है ना, त्वचा सूखी हो जाती है इसमें। मसूर और त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना, शुष्क स्कर्वी, है ना। मसूड़ों से रक्तस्राव। फिर राइबो स्कर्वी, पेशियों नसों की दुर्बलता, स्मृति में 6 में कमी।
अब और का तो पता नहीं है ना। इस कर्वी का अपन ये कर देते हैं, कौन सा, सी में 3 करते हैं, सी में 3, सी में 3, तो क्या इसमें डी है 71 में? गलत है, 71 में ए है। 71 में का मतलब है 3 2 4 1, 3 2 4 और 1। पेलाग्रा, पेलाग्रा का मतलब है, कहीं आंसर बताया हम 71 में? 71 में ए है, 3 2 4 1, 3 2 4 1। पेलाग्रा, जीभ और त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना। बेरी बेरी, पेशियों और नसों की दुर्बलता। स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव। राई वो फ्ले वो निसिस, स्मृति क्षय में कमी। पेलाग्रा का मतलब है जीभ और त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना। बेरी बेरी का मतलब है पेशियों और नसों की दुर्बलता, बेरी बेरी। और स्कर्वी का मतलब है मसूड़ों से रक्तस्राव, स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव, स्कर्वी की पहचान है। और राई वो फ्लेविनोसिस, स्मृति में क्षय में कमी। अब कर इसमें क्या आएगा? पहला ग्रा, जीभ और त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना। बेरी बेरी है ना, पेशियों और नसों की बेरी बेरी दुर्बलता दिखना। फिर स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव। और राई वो फ्लेवोनोसिस, स्मृति क्षय में कमी। पेलाग्रा, पेलाग्रा, पेलाग्रा का मतलब है जीभ और त्वचा पर है ना। और बेरी बेरी, पेशियों नसों की दुर्बलता। स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव। और राइबोफ्लावोनोसिस, स्मृति क्षय में कमी। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? जब इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोरेज कर सकता है? क्या आएगा इसमें? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोरेज कर सकता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क कर देते हैं 73 में, हार्ड डिस्क सही है। एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? 74 में डी है, F7, F7। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? 75 में बी है, टुडे। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? 75 में बी, टुडे। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? 76 में वी है, संरेखण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, संरेखण नहीं है। जबकि फॉन्ट कलर है, रेखांकन है, प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? संरेखण, फॉन्ट कलर, रेखांकन, प्रभाव। किस क्रांति के प्रसार से भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? हरित क्रांति। योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? प्रधानमंत्री। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? टैरिफ है क्या इसमें? 79 में। कोटा और शुल्क दोनों। भारत ने उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? कोटा और शुल्क दोनों। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट ICS किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? 84 में सी है, 84 में सी, तृतीय जनरेशन है ये। इंटीग्रेटेड सर्किट ICS किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? तृतीय जनरेशन। भारतीय जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ?
धर्मा गार्जियन। और ये धर्मा गार्जियन हर साल होता है, किस किस का है, भारत का और जापान का है, ध्यान देना इस बात पे। धर्मा गार्जियन भारत और जापान में हर साल आयोजित होता है, और ये जनवरी में और फरवरी में होता है। और अब भी, अब जैसे कि अब है ना ये 2025 का, यहाँ से 120 सदस्य है ना, 120 का दल जापान जाएगा। ये धर्मा गार्जियन, धर्म से तो अपना हो गया, गार्जियन उनका नाम हो गया होगा, है ना, जापान की बात है ये। 120 दल का सदस्य जाएगा वहाँ जापान में। कब से कब है ये 24 से 9 मार्च। अब ये संस्करण का पता नहीं है यार, अब जो ये जो कौन सा किया जाएगा संस्करण, संस्करण पे ध्यान नहीं है भाई। 85 में भी है, ठीक है। भारत जापान का 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान है, 85 में, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? जो 86 में डी है, छियासी में डी है। सर्विसेज, सर्विसेज। और ये जो सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज, इसने जो वो है ना, वो कौन सा, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं भाई सर्विसेज ने। लेकिन अपने ये समझ में नहीं आ रही ये सर्विसेज है क्या है। जैसे कि शायद जो सर्विस में है वो है शायद ये। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? सर्विसेज, सर्विसेज। सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे सर्विसेज ने, ठीक। सर्विस में जो लोग हैं वो रहते होंगे शायद इसमें ना, 86 में डी है, सर्विसेज। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? 87 में सी है, 7। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? भारत में 18वीं, कौन सी 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? 7, 7। दोबारा देख, भारत में कौन सी लोकसभा है ये? 18वीं, है ना, 18वीं, 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? 7। और संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी सर्विसेज। 5वां संस्करण धर्मा गार्जियन, राजस्थान। और इंटीग्रेटेड आईसी ये 3री जनरेशन है। और भारत में उत्पादित दोनों है, कोटा और शुल्क दोनों के लिए सरकार ने प्रयोग किया है। और योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री है। और ये हरित क्रांति है। कौन से करेक्टर फॉर्मेट वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? जब 76 में संरेखण नहीं है, जबकि फॉन्ट कलर है, रेखांकन है, प्रभाव है। फॉन्ट कलर है, रेखांकन है, प्रभाव है, ठीक है ना। फॉन्ट कलर है, रेखांकन है और प्रभाव है, ठीक भाई। तो ना ये इतनी काफ़ी है यार, इनको ना अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। कहाँ तक थे अपन? संतोष ट्रॉफी, ठीक, ये इतनी काफ़ी है। और जो बाकी है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।